इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, सुशांत और दिशा मामले में काफी चीजों को भटकाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन क्यूबाइव नेटवर्क, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जो अब सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत है, उनके सारे सिपाही इस केस को किसी भी सूरत में भटकने नहीं देंगे और हमारे एसएसआर वॉरियर, देश और दुनिया भर में फैले हमारे एसएसआर वॉरियर, सुशांत और दिशा की न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सभी वॉरियर भी इस केस को भटकने नहीं देंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन चल रहा था। 7 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का वो सेशन था और उसमें उम्मीद थी कि जिस प्रकार से विधानसभा सत्र के ठीक पहले एसआईटी के अधिकारियों की घोषणा हुई, ऐसा लग रहा था कि विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले पर पूरी बातचीत होगी विधानसभा के अंदर और यह मामला अंजाम तक पहुंचेगा, इसकी जांच अंजाम तक पहुंच जाएगी। नितेश राणे ने, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उन्होंने अपने तरीके से पूरी कोशिश भी की। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि विधानसभा सत्र के दौरान ही इस मुद्दे को मजबूती से देश और दुनिया के सामने रखा जाए, रखा भी गया। लेकिन देखिए, उधर विधानसभा सत्र चल रहा था और इधर साजिशकर्ता अपनी साजिश कर रहे थे। सबसे पहले तो आदित्य ठाकरे स्वयं सत्र के पहले दुबई चले गए और जब मीडिया में और हर जगह यह चर्चा हुई, नितेश राणे ने खुलकर के आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे विदेश जाने की साजिश कर रहा है, भागने की साजिश कर रहा है, फरार होना चाह रहा है, क्योंकि एसआईटी के ऑफिसर के नामों की घोषणा हो चुकी है और एसआईटी कभी भी उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। उनके साथ साथ रिया चक्रवर्ती को बुला सकती है, सूरज पंचोली को बुला सकती है, डीनो मौर्या को बुला सकती है, रोहन रॉय को बुला सकती है, संदीप सिंह को बुला सकती है, पिठानी को बुला सकती है, रिया चक्रवर्ती के भाई सुदीप चक्रवर्ती उसको बुला सकती है। मतलब इस केस से जितने जुड़े हुए लोग हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन सबको एसआईटी बुला सकती है। एक तरफ तो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे दुबई चले जाते हैं। 5 दिसंबर को आदित्य ठाकरे दुबई में होते हैं। 6 दिसंबर को रिया चक्रवर्ती को ड्रोल कंपनी की तरफ से इनविटेशन आता है और 7 दिसंबर को रिया चक्रवर्ती के वकील ने दुबई जाने की अनुमति याचिका हाईकोर्ट में लगा दी, क्योंकि सीबीआई की लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ लगा हुआ था। और इस बार 7 दिसंबर को वकील बदल जाते हैं। अब के पहले तक जाने माने क्रिमिनल लॉयर इस देश के सतीश मान सिंधे रिया चक्रवर्ती की पैरवी करते रहे, लेकिन यकायक रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे नहीं होते हैं और उनकी जगह सर्वोच्च न्यायालय में देश के सर्वोच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वाई.बी. चंद्रचूड़, आदरणीय वाई.बी. चंद्रचूड़ के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ उनकी पैरवी के लिए अदालत में पेश हो जाते हैं। एक वकील का यह अधिकार है, उनको किसी के भी पक्ष को रखने का अधिकार है, वो रख सकते हैं। लेकिन यह संजोग बैठ गया कि पिता उनके सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं और वो स्वयं रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने के लिए याचिका लगा देते हैं। हमने इस पर विस्तार से आपको बताया है।
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।